परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सदगुरु भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। हम आपको एक कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं और वह पूर्ण गुरु पर अंधविश्वास कैसे करें। जी हाँ, पूर्ण गुरु पर अंधविश्वास करके ही इस मार्ग पे चला जाता है। विश्वास नहीं, इस पे इनमें अंधविश्वास करना होगा। तो हम आपको एक दिव्य कथा बताने जा रहे हैं। वो है अमरपुर में रहने वाले एक ब्राह्मण दरिद्र का। वो बहुत समृद्ध था, यानी सांसारिक दृष्टि से तो दरिद्र था, पर श्री गुरु के चरणों में प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की अथाह संपत्ति थी उनके पास। इस दृष्टि से किसी शहंशाह से कम नहीं था वो। तभी तो परिस्थिति चाहे भी कैसी हो, वो अपने श्री गुरु स्वामी समर्थ की भक्ति में मस्ती रहा करते थे। कई बार हालात ऐसे होते थे उनके घर में रोटी का एक निवाला भी नहीं होता। ऐसे में खुद को और अपने परिवारजनों को जिंदा रखने के लिए उनके पास एक ही साधन था, उसके घर के बाहर लगी सेम फली का बेल। ब्राह्मणी सेम की फलियां उबाल कर लेती थी और सब उससे ही अपनी भूख का शांत किया करती थी। एक दिन ब्राह्मण के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। जैसे ही दरवाजा खोला गया तो यह क्या, वहाँ तो स्वयं साक्षात श्री गुरुदेव खड़े थे। आहा, अपने आराध्य गुरुदेव की अपनी चौखट पर आया देख करके ब्राह्मण का खुशी का ठिकाना न रहा। वह गुरु को भीतर ले आया। ऐसा लग रहा था मानो फकीर अपने भक्त के घर आकर गुरु भी आज पूर्ण प्रसन्न थे। उन्होंने ढेर सारे बातें की, खूब हंसे, साथ में अपने शिष्य को भी बहुत हंसाया। पर फिर एकाएक बोले, अच्छा कुछ खिलाएगा नहीं, बहुत भूख लगी है मुझे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की ओर देखते हुए कहा और इशारे से बता दिया कि घर में कुछ नहीं है। ब्राह्मण तुरंत बाहर से सेम की फलियां लाया और ब्राह्मण को उसी बनाने के लिए ब्राह्मणी को कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, आज आपको खिलाने के लिए हमारे पास केवल यही है। कृपया हम और गरीबों की ओर से इन्हें स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें प्रभु। ब्राह्मण ने उबली हुई सेम की फलियां का पात्र श्री गुरु की ओर बढ़ाते हुए कहा। गुरुदेव भी अपने भक्त की सुंदर भावनाओं से पूरित उस सेम की पात्र को सहर्ष अपने दोनों हाथों में ले लिया और प्रेम से खाकर अपनी पूर्ण संतुष्टि भी प्रकट की। फिर प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा संपन्न रहो, आपसे दरिद्रता तुम्हारे घर का रुख कभी नहीं करेगी। थोड़ी देर मौन रहकर वे पुनः बोले, अच्छा ये सेम की फलियां कहाँ से लाए? ब्राह्मण बोले, श्री गुरु आपकी दया से इसकी बेल हमारे घर के बाहर लगी हुई है। जब कुछ भी खाने का नहीं होता है ना, तो यही हमारे लिए अन्नपूर्णा बन जाती है। यह सुनकर श्री गुरु अपने स्थान से उठे और बोले, जरा दिखाओ तो कहाँ लगी है तुम्हारी अन्नपूर्णा बेल। ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर बोले, आदरपूर्वक। श्री गुरु घर के बाहर अपने आंगन में ले गया। अब गुरु ने देखा कि सेम की फली की बेल के सारे आंगन में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है, यहाँ तक कि द्वार से आने जाने के लिए उसके एक बड़े से गुच्छे के नीचे से झुककर निकलना पड़ रहा, इतनी फैल गया था आंगन में। गुरु ने उस बेल के पास पहुँचे और कुछ पल रुके, फिर झुके और बेल को देखते ही देखते तहस नहस कर डाला। उसके बाद अपने ब्राह्मण भक्त की ओर मुड़े, रहस्यमयी मुस्कान दी और फिर अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। अब ब्राह्मणी के तो उस टूटी बिखरी बेल को देखकर होश उड़ गए। सप्ताह के 7 दिन में से 5 दिन तो उसी बेल के सहारे जिंदा रहा करते थे। यहाँ एक बार थोड़ा ठहर कर सोचिए, अगर आप होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? मन में गुरु के लिए अनेकानेक प्रश्न खड़े होते। प्रश्न ही नहीं बल्कि उलाहनों के स्वर भी निकल जाते। पर अब जरा गौर से सोचिए कि इस ब्राह्मण भक्त ने ऐसा क्या किया। उसने कुल्हाड़ी उठाई, जो बेल की जड़ थी ना, उस पर दे दनादन कुल्हाड़ी मारने लगा। पत्नी ने भागकर हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? एक तो गुरु ने जो जीवित रहने का एकमात्र सहारा था उसको भी तहस नहस कर डाला। अब आप बेल का जड़ समेत काटकर रही सही कसर को पूरी कर रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि वैसे ही हम सबको मार डालिए। ब्राह्मण बोला, तुम श्री गुरु का इशारा नहीं समझी, अवश्य ही इस बेल के कारण हमारी कुछ हानि हो रही होगी, तभी श्री गुरु ने इसे तोड़ डाला। मैं तो बस उनके इस अधूरे कार्य को पूरी तरह अंजाम दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण कुल्हाड़ी मारता हुआ
गया और अचानक कुल्हाड़ी मारते मारते एक जोरदार आवाज आई, मानो कुल्हाड़ी किसी धातु से टकराई हो। ब्राह्मणी भी नज़दीक आकर बोलने लगी। थोड़ा देर और खोदने पर जमीन में से एक बड़ा सा घड़ा निकला। उसे खोलकर देखा तो दोनों आंखें की फटी रह गई। वह घड़ा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। ब्राह्मणी को बहुत ग्लानि हुई। उसने भी गुरु के विषय में कितना गलत सोचा था। उसे मन ही मन गुरु से क्षमा मांगी और संपदा के लिए उनके हृदय से धन्यवाद निकला, हीरे मोतियों के लिए। लेकिन ब्राह्मण ने फिर से एक सच्चे भक्त का परिचय देते हुए कहा, इस धन पर हमारा अधिकार नहीं है, यह श्री गुरु की कृपा से हमें मिला है, हमें इन्हें उन्हीं के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी उस घड़े को लेकर गुरु के पास पहुंचे। अंतर्यामी गुरु तो सब जानते थे। वास्तव में उन्होंने अपने भक्त पर कृपा लुटाने के लिए एक लीला रची थी। सो अपने भक्त के पीठ थपथपाते हुए गुरु बोले, इसे सुखपूर्वक अपने जीवन चलाओ, साथ में ईश्वर के भजन गुनगुनाते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों गुरु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने भीतर गुरुदेव को प्रेम और हाथों से उनकी कृपा का संपदा को लिए अपने घर लौट आए। निसंदेह एक साधक को गुरु भक्ति को यह बात अपने रोम रोम में धारण कर लेनी चाहिए कि गुरु जो करते हैं, जैसा करते हैं, उसी में उसका कल्याण छिपा होता है। यह समझ लेने पर जिसे चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उस शिष्य का अपने गुरु के प्रति विश्वास कभी नहीं डगमगाता, कभी नहीं डगमगाता। इसलिए पूर्ण गुरु पर करें अंधविश्वास। जब हमारा गुरु ही पूर्ण है तो हमें किस बात का डर है। इसलिए अंधविश्वास करें और शिष्य को कभी डरना नहीं चाहिए कि आगे आने वाला समय में क्या होगा। जो होगा हमारे गुरुदेव अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव कोई साधारण तो है नहीं, अंतर्यामी है। और आप भी जानते हैं हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यानी भगवान है। कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं। जय महाराज जी की, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।